सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स। और आज के वीडियो में बात करेंगे इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के डेटा ब्रीच के बारे में। काफ़ी लंबे टाइम से था मेरे पास ये टॉपिक, बट यार मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज ठीक है, मैंने सोचा था पहले डेटा वेटा लीक हो गया था कई सालों पहले, 2017-16 इससे पहले के टाइम पे। तो ठीक है, उस समय यार इतना एडवांस में भी नहीं थी सिक्योरिटी, वैसे तो होनी चाहिए क्योंकि टेलको सबसे क्रूशल एलिमेंट होता है किसी कंट्री का, ठीक है, अगर उस तरह से देखा जाए तो। क्योंकि यार ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिसमें एक कंट्री के सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, सबसे ज़्यादा डेटा होगा उनका। और आपको पता ही है यार, टेलीकॉम ऑपरेटर के पास आपका ऐसा ऐसा भी डेटा है जो किसी और के पास नहीं है। तो नहीं बनाई थी मैंने इस वीडियो में, सोचा था कभी और डॉक्यूमेंट्री टाइप एक चीज़ बना दूंगा। लेकिन अभी रिसेंट में ही कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, स्पेशली सबसे प्रीमियम जो टेलको कहता है कोट ऑन कोट खुद को, और लोगों की परसेप्शन एक तरह से ये कहूँ तो भारतीय एयरटेल का डेटा लीक, ठीक है। और इसके बाद आता है BSNL का डेटा लीक, जो कि सिर्फ एक बार नहीं 2 बार हुआ है टेक्निकली, लेकिन हो सकता है सिर्फ एक बार हुआ, उसका मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, किस तरह से यार कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है जिनको काम करना चाहिए इस चीज़ को एनालाइज और सारी चीज़ों का देखने के लिए कि क्या सच में ऐसा हुआ है, और मतलब इन्वेस्टिगेशन जो करनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही। इससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चल के देखेंगे। अब देखो, बहुत सारे टेलकोज थे पहले, उन सबका डेटा तो मैं नहीं निकालूंगा। अभी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं 4 इंडिया में, एयरटेल और BSNL की बात कर ली, VI और जियो की भी बात करेंगे, ठीक है। वरना कुछ लोग कमेंट में कह सकते हैं भाई बायस्ड कैसे हो रहा है, भले ही 5 से 8 साल पहले उनका डेटा के ऐसी कोई न्यूज़ आई हो, लेकिन तूने उनको कवर क्यों नहीं किया। तो इसकी वजह से मैं जियो और VI को भी कवर करूंगा, और जो मोस्ट रिसेंट मतलब इस साल और पिछले साल जो डेटा लीक्स हुए हैं उसको कवर करूंगा। और एज अ कंज्यूमर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने देखा मीडिया में हर जगह साइलेंस है। और आपको पता है कोई किसी भी चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाता गलत होने के बावजूद भी। मेरे इससे पहले वाली 2 वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसी चीज़ के बारे में मैंने पूरी वीडियोस बनाई है। तो मैं सबसे पहले आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्या डेटा कैसे क्या लीक हुआ, मैं को बता दूंगा आपको क्या क्या हुआ था, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आपको एडवांस में सारी चीज़ें जाननी है ना, किसी दिन अपन डॉक्स टेलीकॉम पे पूरी एडवांस वीडियो बना के साथ में लाइव स्ट्रीमिंग में देखेंगे उस चीज़ को, तो वो बात है। चलो शुरू कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं BSNL की। तो सबसे जो इनका मोस्ट रिसेंट डेटा लीक की खबर आई थी वो आई थी अप्रैल मई 2024 में, और आज हो रही है रात के 12:37 बज रहे हैं, जुलाई 21 2024, ठीक है। और काफ़ी टाइम बाद पहली बार रात में वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा महीने हो गए, लगभग 1 साल होने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है करते हुए भी। ओके, अप्रैल मई 2024 में डेटा लीक हुआ, उससे पहले दिसंबर 2023 में हुआ था। दिसंबर 2023 में क्या हुआ था BSNL में, एक परल नाम के इंसान ने क्लेम किया था कि BSNL का डेटा लीक हो चुका है, ठीक है। और सैंपल भी पोस्ट किया था डार्क वेब फॉरम में। डार्क वेब वगैरह के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता तो गूगल कर लेना, ठीक है। इसी के साथ ही इसमें इन्फॉर्मेशन थी BSNL के यूज़र्स की, जैसे ईमेल एड्रेसेस, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सेंसिटिव नेटवर्क डेटा, ठीक है। और जो उसने क्लेम किया था, जितना रिकॉर्ड का डेटा आया था 2.9 मिलियन, यानी कि 29 लाख लोगों का डेटा जो है लीक हो गया था, ठीक है। इसके बाद अप्रैल मई 2024 में भी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई कि एक बड़ा डेटा लीक हुआ है BSNL का। सेम एक्टर ने किया था, जो मतलब एक्टर, थ्रेट एक्टर का मतलब ये होता है किस इंसान ने वो चीज़ पोस्ट करी है, किस इंसान ने आपको टारगेट करके चीज़ को रिवील किया है कि हाँ ये हुआ था, ठीक है, पेरेल नाम से। और उसने बड़ा डेटा सेट निकाला, ठीक है। सबसे पहले दिसंबर 2023 में तो निकाला ही था, अप्रैल मई 2024 में भी निकाला, लेकिन उसमें 29 लाख थे, तो इसमें बड़ा डेटा सेट था, ठीक है। इसमें और ज़्यादा चीज़ें थी, और इसका टोटल साइज़ था पता है कितना, 278 GB का, ठीक है। अब आप कह सकते हो भाई 278 GB तो बहुत कम है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट फाइल्स जो होती है ना, 278 GB में मतलब करोड़ों अरबों कैरेक्टर्स भी छुप मतलब डाल सकते हो आप, तो ये समझते हैं ना, ठीक है। और उसमें क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन थी, IMSI यानी कि इंटरनेशनल सब्सक्राइबर मोबाइल आइडेंटिटी, सिम कार्ड की डिटेल्स और बाकी डेटा सारा आपको था ही, ठीक है। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है सेम 2023 के दिसंबर का डेटा ब्रीच का ही एक्स्ट्रा पार्ट था जो उसने बाद में बेचा था। लेकिन जो भी हो, 2023 के दिसंबर में ये चीज़ पता हो गई थी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना BSNL ने रिस्पॉन्स दिया, ना कि गवर्नमेंट की किसी एंटिटी ने इन्वेस्टिगेशन करी। चलो ठीक है, प्राइवेट टेलकोज को साइड में रखते हैं यार, गवर्नमेंट की कंपनी है BSNL, पूरा देश सपोर्ट करता है, देशभक्ति दिखाता है। ये हो रहा है डेटा के साथ, किसी ने कुछ नहीं बोला, न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ने भी बात करके चुप्पी साध ली। चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन एयरटेल पे, ठीक है। जुलाई 2024 की शुरुआत में एक रिपोर्ट आई कि एयरटेल का डेटा लीक हो चुका है, ठीक है। 3 जुलाई को एक इंसान जिसका नाम था जेन, ठीक है, XENZEN, ठीक है,
अब ये लोग फॉरम्स वगैरह में अपना यूज़र नेम ऐसा रखते हैं क्योंकि असली नाम तो रख नहीं सकते, वरना आपको पता है क्या चीज़ें हो सकती हैं इनके साथ। इन्होंने हैकिंग फॉर्म में एक चीज़ क्लेम करी कि 375 मिलियन एयरटेल के कस्टमर्स, ठीक है, मतलब 37.5 करोड़ एयरटेल के कस्टमर्स का जो है डेटा लीक हो चुका है। इसमें सेंसिटिव डिटेल्स थी, जैसे कि आधार नंबर्स थे, एड्रेसेस थे, फ़ोटो आईडीज़ वगैरह थे। हाँ, और इसके बाद जो हुआ, मैंने भी उस टाइम पे जब ये न्यूज़ देखी थी, एक्स पे भी जो आया था, इसी यूज़र ने कमेंट किया था, इसी तरह से पोस्ट करी थी, तो मैंने उसको टैग करते हुए एयरटेल इंडिया को ट्वीट किया था, उनको कहा था कि क्या सच में ऐसा डेटा लीक हुआ है, आप प्लीज़ इस पर क्लैरिटी दीजिए और मुझे भी अपने ऑडियंस को चीज़ें बतानी है। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ट्वीट देख लेते, मैंने इंप्रेशन से पता लगा लिया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स को भी टैग किया मैंने, जो कि टेलीकॉम पे अपडेट्स देते रहते हैं कि गाइस इस स्टोरी को कवर करो, इसको इतनी लाइट में लाओ कि एयरटेल वाले कम से कम जवाब तो दें। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कवरेज देखी नहीं मैंने, लगभग ना के बराबर ही थी, ठीक है। इसके कुछ दिन बाद एयरटेल का रिस्पांस आता है और वो कहते हैं ऐसा कोई ब्रीच था नहीं। हालांकि जो भी कोई डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें रियल इन्फॉर्मेशन भी थी, ठीक है, जो भी वेरीफाई कर सकते थे लोग, ठीक है। अब ऐसे फ्री में डेटा आपको मिल नहीं जाता, आपको रैंसम पे करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो उसमें से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करी थी, मगर एयरटेल ने कहा कि हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और एयरटेल के पास उन्होंने कहा कि हमने सारी चीज़ें अपने चेक करें हैं, खुद की तरफ से इन्वेस्टिगेशन करी है, मगर उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो मैंने पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा इसको चीज़ को कहा था, अब भी कहता हूँ कि यार सबसे पहले तो खुद की ही कंपनी खुद ही असेसमेंट करके खुद ही ये रिपोर्ट निकाल रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एक तो एटलीस्ट एक्सटर्नल ऑडिटर है, कोई तो आना चाहिए ना, कि तुमने दिखाओ हाँ ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का है, ये लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट है, हमारे सिस्टम्स को इन्होंने चेक किया, टिक लगाया, अप्रूव कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम खुद ही चेक कर रहे हो यार, खुद की थाली में किसको प्रॉब्लम दिखती है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कौन ही अपनी रेपुटेशन ख़राब करेगा। इन्होंने कहा कि हमारे रेपुटेशन ख़राब करने के लिए ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। अगर रेपुटेशन ख़राब करने के एलिगेशंस लगाए हैं ना, तो तुम रेपुटेशन 100 गुना अच्छी करनी चाहिए। पता है कैसे? इंडिपेंडेंट ऑडिट्स करवाओ, ठीक है, जो भी एजेंसी है उनको रिपोर्ट करवाओ कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, उसके बाद रिजल्ट आने दो, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, मेरे जैसे 10 लोग वीडियो बना के बात करेंगे और तुम्हारी अच्छी रेपुटेशन होगी। मगर ये मेरी समझ के बाहर है। देन आता है जियो पे। जियो का डेटा लीक थोड़ा सा वैसा है। जुलाई 2017 में रिपोर्ट आई कि नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और बाकी सारी डिटेल्स, जैसे सिम एक्टिवेशन की और कौन से सर्कल में क्या चल रहा है, इस तरह की चीज़ें magicapk.com वेबसाइट पे लीक हो गई थी जियो की, ठीक है। ये लीक जो है बहुत बड़ा था जियो का, ठीक है, जिसमें मिलियंस ऑफ जियो के सब्सक्राइबर्स अफेक्ट हुए थे, जो कि शायद इंडिया का सबसे बड़ा डेटा भी रीच था उस टाइम पे। अब तो थोड़ा नीचे हो गया अभी जो रिसेंट बाकी के डेटा ब्रीचेज हो उनको देख के। हालांकि जियो ने डिनाई कर दिया था सेम एयरटेल की तरह कि ये लीक्स अनऑथेंटिक है, मगर रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि मैजिक एपीके जो है वो जो डेटा दे रही थी लोगों का, जो दिखा रही थी नंबर्स, एड्रेसेस वगैरह, वो मैच कर रहे थे कई सारे लोगों का, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि 2017 की बात है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल हो चुके हैं, अब ये वेबसाइट काम नहीं करती और जियो ने इन्वेस्टिगेशन करी थी। ये सबसे अच्छी बात कहूँगा। आप देखते हो जियो बहुत सारे गलत काम करता है, मैं उसमें वीडियोज़ भी बनाता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ कहूँगा मैं जियो को। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ करी थी, बहुत कमाल का चीज़ करी जियो ने, कि इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट करा इस इंसिडेंट्स को, पुलिस को भी करा और जो साइबर क्राइम वाला है, मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी रिपोर्ट करा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ करी। ऐसा नहीं कि खुद में एनालिसिस करके रिपोर्ट ला दी, ठीक है, बोला उन्होंने कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमने चेक करी थी, लेकिन रिपोर्ट करना बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आप खुद में ही लेके बैठ जाओगे, आपके साथ कोई केस हो गया, आपने खुद में ही, ठीक है, आपने अजम्पशन दे दी, लोगों को कह दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो अलग चीज़ है। बल्कि आप रिपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप में हॉनेस्टी है, आप डरते नहीं हो उस चीज़ से। जियो को थम्स अप है बहुत बड़ा इस चीज़ के लिए, ठीक है। और उसके बाद से तो कोई डेटा ब्रीचेज आए नहीं है, लेकिन जो भी हुआ था, अब ये थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू हुआ था, हो सकता है सब्सक्राइबर ने डेटा वहाँ पे डाल दिया हो अपना, ठीक है। आपको पता है 2017 के टाइम तो कितने लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, क्या क्या चीज़ें होती थी पूरे उसमें, इंटरनेट रेवोल्यूशन आया था उस चीज़ में, जिस तरह से लोग टर्म करते हैं इस फ्रेज को। तो हो सकता है इस तरह का भी कुछ हो, लेकिन इन्होंने ट्रांसपेरेंसी बरती, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अब लोग बोलेंगे वीआई के लिए भी, तो वीआई का मैंने जितनी भी न्यूज़ ऐसे फाइंड करने की कोशिश करी, ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन अगस्त 2022 में एक साइबर सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम है CyberX9, इन्होंने एक वल्नरेबिलिटी निकाली थी वीआई के नेटवर्क में, जो कि मिलियंस ऑफ डेटा यूज़र्स का जो है डेटा वो दिखा रहा था लोगों को, ठीक है। इसमें आ रहे थे कॉल लॉग्स, एसएमएस डिटेल्स, लोकेशन इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल डिटेल्स भी, ठीक है। और जो रिपोर्ट है ये कहती थी कि अराउंड 20 मिलियन जो पोस्टपेड यूज़र्स हैं ना, उनका डेटा इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स कह भी रही थी कि 301 मिलियन जो है वो प्रीपेड कस्टमर्स का भी था, लेकिन इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखा नहीं यहाँ पे। और उस मेन रिपोर्ट ने सजेस्ट नहीं किया, ये ऑल्टरनेटिव जो बाकी कई आउटलेट्स से पोस्ट किया था उससे रिलेटेड है। तो इन रिपोर्ट्स को भी वीआई ने डिनाई कर दिया था कि ये लोग जो रिपोर्ट्स हैं ये सारी फॉल्स एंड मलेशियस हैं। लेकिन
यहाँ पे भी जिस तरह से मैंने जियो को काफ़ी बड़ा थम्स अप दिया, यहाँ पे मैं कहूँगा वीआई को भी काफ़ी बड़ा थम्स अप दूंगा। इन्होंने कहा, उन्होंने एक्नॉलेज किया, मतलब उन्होंने माना कि उनकी वल्नरेबिलिटी थी, पोटेंशियल, मतलब ऐसी जगह थी जहाँ से हैकर कुछ चीज़ निकाल सकते थे उनकी बिलिंग कम्युनिकेशन सिस्टम में। मगर जैसे उन्हें जिस चीज़ के बारे में पता चला उन्होंने इसको फिक्स कर दिया। देख रहे हो कितना डिफरेंस है, बीएसएनएल में देखा, एयरटेल में देखा, जियो और वीआई को देखो, एक्नॉलेज कर रहे हैं। जियो ने भी एक्नॉलेज करा और रिपोर्ट करा साइबर वालों को, ठीक है। चलो एक्नॉलेज भी नहीं किया तो उनको रिपोर्ट कर दिया कि भाई कल को इन्वेस्टिगेशन वो लोग करते भी है ना तो इनको पता है कि हमारी गलती नहीं है। सेम वीआई ने करा, एक्नॉलेज कर लिया उस चीज़ को कि हाँ हुआ था, हम ऐसा नहीं कहेंगे, हमारे पास वल्नरेबिलिटी थी, किसी ने पैच कर लिया, मतलब उसको हमने पैच कर दिया है, किसी ने उससे पहले उसको यूज़ कर लिया हो तो उसका उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने आपको पब्लिकली आके बता दिया, हाँ ये था। ये अच्छा लगता है मुझे, जियो और वीआई का काफ़ी अच्छा इस चीज़ में ये लगा। इसी वजह से आज का मेन वीडियो टॉपिक भी है ना एयरटेल और बीएसएनएल को पे ही था, क्योंकि यार बीएसएनएल को तो फोर फ्रंट पे आना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ होनी चाहिए ना न्यूज़ आउटलेट से पहले गवर्नमेंट को आगे बोलना चाहिए कि ऐसा हो गया, हमसे माफ़ी हो गई, हमसे गलती हो गई, हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंडियन यूज़र्स का डेटा लीक हुआ है, हम खुद की ही कंपनी से हुआ है, स्टेट एंड टेलको से, ठीक है, तो हमको करना पड़ेगा। मगर ये बहुत कमज़ोर चीज़ लगी मेरे को, आगे इसमें बात करूँगा, ठीक है। और इसके बाद वीआई ने क्लेम करा कि उन्होंने फोरेंसिक एनालिसिस भी कंक्लूड करी और कंफर्म किया ऐसा भी कोई डेटा ब्रीच नहीं है। तो ये चीज़ कह रहा था, इसलिए जियो और वीआई को मैंने अलग से रखा और काफ़ी अच्छी बात बोली इनको लेके मैंने, और यही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए यूज़र्स के साथ और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बाहर से। ऐसा नहीं कि खुद ने ही इन्वेस्टिगेशन कर दिया एयरटेल की तरह या फिर बीएसएनएल की तरह कुछ किया ही ना हो, ठीक है, आप समझ रहे हो। बहुत सारे लोग अब फिर कहते हैं ना बीएसएनएल का ये, बीएसएनएल का वो, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार जब सिम भी पोर्ट करा रहे हो थोड़ा सा सतर्क रहो, और एयरटेल से तो सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि ठीक है मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैंने आगे कुछ बोला तो थोड़ा सा मीम का भी लगा दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ कह देते हैं जो वीआई के में इंपॉर्टेंट टेक अवे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था डेटा ब्रीच का, ठीक है, सिर्फ रिपोर्ट्स आई थी साइबर X9 की, ठीक है। हालांकि वीआई कहता है यहाँ पे कोई ब्रीच नहीं था, लेकिन कहना मुश्किल है, तो अपन ये मानेंगे हुआ था, ठीक है, कभी भी ना मानना मत करना, ठीक है, यही चीज़ है। और बाकी सारी यही चीज़ें थी। अब गाइज देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा, वैसे तो मैंने मेन चीज़ें स्पेसिफाई कर ही दी है, गलती किसकी है। तो बीएसएनएल के केस में गवर्नमेंट ने बिल्कुल चुप्पी साध ली, एयरटेल के केस में एयरटेल वाले खुद ही एनालिसिस करके रिपोर्ट भी नहीं करते, कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है। जियो वीआई के केस में बहुत सही चीज़ें आपको पता चल गई है, ठीक है। अब आप पूछोगे भाई तो यार यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कौन सी एजेंसी है गवर्नमेंट की जिसे कुछ करना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, डीपीए जो है प्राइमरी बॉडी है जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंडर काम करती है, जो एस्टेब्लिश की गई थी, और डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन और कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना और पेनल्टीज लगाना नॉन कंप्लायंस पे, ये इनका काम है। तो इनको बीएसएनएल और एयरटेल को इनको रिपोर्ट करना चाहिए था कि एटलीस्ट भले ही खबर गलत हो लेकिन तुम नोटिफाई तो करो ऐसा कुछ हो रहा है, ये नहीं किया। सेकंड चीज़ MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब तक डीपीए पूरी तरह से फंक्शनल नहीं था ना, इनका बहुत बड़ा रोल था, मतलब यही हैंडल कर रहे थे इस चीज़ को, चाहे डेटा ब्रीचेज हो और गवर्नमेंट रिलेटेड डेटा में पर्टिकुलरली। तो एक तरह से समझ सकते हो डीपीए जो है वो 2023 में लागू हुआ है, वो प्राइवेट टेलकोस के लिए है, और है ना जो इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन थी वो मेनली गवर्नमेंट के डेटा रिलेटेड ही काम करती थी। तो MEITY के पास था पहले सारा सिस्टम, तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए था। एयरटेल और बीएसएनएल का तो रिसेंट है, तो इन्हें तो डीपीए और MEITY दोनों को वो करना चाहिए था, लेकिन किसी को कुछ नहीं किया इन्होंने, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और इतनी बड़ी न्यूज़, मतलब इतने आर्टिकल भी नहीं छपे, लेकिन जितना भी था एटलीस्ट इन एजेंसीज़ को तो इनके पास अप्रोच करना चाहिए था, यार हमको ये न्यूज़ मिल रही है तो क्या ये सच है या नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तुम बताओ सारी चीज़ें। इनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया, जबकि लोगों ने उस ट्वीट के नीचे टैग किया था इनको कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, कब ये एयरटेल तो कोई बोल रही है कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये मेन दिक्कत है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं कस्टमर से। बीएसएनएल की तरफ से तो स्टेटमेंट भी नहीं है, एयरटेल ने चलो स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन बीएसएनएल की तरफ से कुछ नहीं है, जबकि बीएसएनएल से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा। समझ रहे हो ना। वैसे कुछ लोग बोलेंगे भाई एक्सपेक्ट तो क्या करना, 4G नहीं आया अभी तक, लेकिन चलो वो तो अलग चीज़ है, यहाँ पे मजाक थोड़ा कम करूँगा, लेकिन समझ रहे हो ना मेरी बात। अब यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, गवर्नमेंट को मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट को ऐसे हाथ बांध के बैठने नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इलेक्शन का टाइम है इसके वजह से, भाई ये डिपार्टमेंट्स है यार, इनका काम होता है। टेलको की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आइडेंटिफाई करना और ब्रीच को पैच करना, ठीक है। इससे देखो टेलकोज है भाई, सबसे ज़्यादा क्रूशल डेटा होल्ड करते हैं, कोई मजाक नहीं है, छोटी सी कंपनी नहीं है, कोई यूज़र नहीं है कि हाथ मान लिया सॉरी हमसे गलती हो गई, नहीं। तुम्हारे पास एक्टिव सिस्टम्स होने चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि किस तरह का थ्रेट्स अटैक कर रहा है यार।
इतना रेवेन्यू आता है, इतना सारी चीज़ें होती है, तो यार इतना तो कर सकते हो। ARPU तो तुम 300 तक ले जाओगे, लेकिन कुछ तो करो उसके लिए। ARPU सब कुछ है क्या? कस्टमर की सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? वर्ड्स भी नहीं निकल रहे मुंह से सही से, ठीक है। जैसे ही चीज़ पता चलती है ना, बजाय कि वो कार्ड खेलने के, मैं तो भूल भी गया कौन सा, कि यार हमने कुछ नहीं किया, हमारी गलती नहीं है, तुम पैच करो उस चीज़ को, इन्वेस्टिगेशन कराओ, रिपोर्ट करो। ये करना करते ही नहीं है, ठीक है। सेकंड में ये मेरा पॉइंट था, रिपोर्ट करना ब्रीच को। DPA ने ये खुद कहा है जब से एस्टेब्लिश हुई है कि 72 आवर्स के अंदर हमें रिपोर्टिंग चाहिए, मगर कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है, सभी चुप्पी साधे में। या फिर कर भी दिया होगा तो बाहर न्यूज़ बताई नहीं है, इस तरह से कुछ अनाउंस नहीं किया, तो हमको तो ये लगा ना नहीं किया। इसलिए ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा कस्टमर्स के साथ, ठीक है। कॉज को इन्वेस्टिगेशन करो, किस चीज़ की वजह से हुआ है, किसी ने एम्प्लॉय ने डेटा लीक करा है, या फिर तुम्हारा कोई सिस्टम हैक हो गया है, क्या चीज़ है उसको करो। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्रूव करो यार। किसी एम्प्लॉय ने किया है तो कुछ इस तरह से करो कि वो एंटर ही ना कर सके तुम्हारे प्रेमाइसेस में बिना परमिशन के, बिना कुछ स्पेशल कार्ड वगैरह के, ठीक है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, DPA की तरह DPA के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सेकेंडली, पेनल्टीज लगानी चाहिए। अगर नहीं बता रही है कंपनीज तो पेनल्टी लगाओ, और बता भी रही है डेटा लीक हुआ है तो भी पेनल्टी लगाओ कि भाई सिक्योरिटी ब्रीच करे। और ऐसे छोटी सी पेनल्टी मत लगाओ, बड़ी सी पेनल्टी लगाओ, क्योंकि रेवेन्यू तो इतना सारा ले रहे हैं, कस्टमर से सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी के मामले में क्यों पीछे रहना चाहिए इंडिया यार। 5G स्पीड्स में, 4G स्पीड में, हर चीज़ में इतना आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया को साइबर सिक्योरिटी इन चीज़ों में भी आगे रहना पड़ेगा यार। कल को हम ये नहीं चाहते, चलो ठीक है वो तो अच्छे हैकर होंगे जिन्होंने डेटा लीक किया, कल को चाइना किसी और इंडिया के दुश्मन देश ने ले लिया वो डेटा, फिर आपको कल को अजीब से फ़ोन्स आने लगे, अजीब अजीब से मैसेजेस आने लगे व्हाट्सएप पे, फिर क्या होगा? टेलकोज थोड़ी आके बचाएंगे आप लोगों को। याद रखना गाइस, ये पसीने में आज इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं अपने लिए नहीं बना रहा, ये सबके लिए बना रहा हूँ। सबको कह रहा हूँ जाग जाओ, जाग जाओ सब, यही टाइम है। चुपचाप रहे ना तो ये टेलकोज कल आपको कुछ बोलेंगे भी नहीं। अभी तक तो ठीक है, स्टेटमेंट भी ला दिया, स्टेट एंड टेलको का ये हाल है, कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी तक। 1 साल कंप्लीट होने को आया चीज़ को। बहुत बहुत बुरा लगता है स्टेट देख के यार। सिर्फ 4G पे काम करने से कुछ नहीं होने वाला, और अभी तो पता नहीं कितना ही क्या होगा। तेजस नेटवर्क्स और थर्ड पार्टी वेंडर्स को सारी चीज़ें सौंप रखी है BSNL वालों ने। कौन किसका कहाँ से क्या डेटा लीक हो जाए क्या पता। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई डेटा लीक हो जा रहा है, नहीं कह सकते कुछ भी। तो यही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद फाइनली ऑडिट्स होने चाहिए यार। DPA ने मेंशन किया है डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट को, ठीक है। वो टेलकोस को पीरियडिकली करवाना पड़ता है, मतलब हर 6 महीने में, हर साल में। वो मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला, ठीक है, लेकिन ये कराते रहना पड़ता है। तो वो टेलकोस कराती है नहीं, और उनका रिजल्ट किसको मिलता है, पब्लिक से तो कुछ अनाउंस होता नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये कराते रहना चाहिए, और होना भी चाहिए यार। क्यों हमारा डेटा ऐसे टेलकोस को देते हैं? आधार, एड्रेस, सब कुछ होता है यार। कल को कोई मिसहैप हो जाए तो किसका किसका भरोसे में रह सकते हैं? सिम लेते टाइम तो बहुत सारी चीज़ें होती है सिक्योरिटी के लिए, आधार वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन टेलको के डेटाबेस में जो सारी चीज़ें स्टोर्ड है, उसका वेरिफिकेशन सिक्योरिटी का कौन करेगा? ये मेरा सवाल है। एंड इसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी है वो सबसे ज़रूरी होती है। तो इन सारी चीज़ों में कंक्लूजन यही निकला कि जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये बनानी पड़ेगी इंडियन टेलकोस को। मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ यार, फाइबर पे, एयर फाइबर पे, हर चीज़ पे, कि टेलकोस ट्रांसपेरेंट ही नहीं है इंडिया में किसी चीज़ को लेके। अगर इस तरह का डेटा लीक भी हुआ है, ठीक है यार, थोड़ा नेगेटिव PR बनेगा स्टार्टिंग में, लेकिन ऑनेस्टली एक्सेप्ट तो करो तुम कि हाँ डेटा लीक हुआ है, हम इस तरह के मेजर्स लेंगे, आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ BSNL जैसे तो वो करते ही नहीं है कि यार ऐसा कुछ हुआ भी था, अनसुने बन जाते हैं। एयरटेल आता है, कहता है हमने खुद ने असेसमेंट कर लिया। जियो और VI इन दोनों का सही तो है यार, इन्होंने रिपोर्ट करा, और फिर चलो ठीक है, स्टेटमेंट तो हर कंपनी को देने पड़ते हैं यार। जब तुम एक बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हो, पब्लिक कंपनी हो जाते हो, या फिर प्राइवेट भी हो, बड़ी हो जाते हो ना, तो तुम्हारा नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम हर चीज़ मेंशन कर देते हो कि हमने ठीक है चेक किया था, नहीं मिला। लेकिन सबसे क्रूशल पार्ट है यार ये, गवर्नमेंट एजेंसीज को रिपोर्ट करना। और सेकेंडली, रिपोर्ट नहीं भी किया ना तो गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ने क्यों बना रखे हैं यार? इस तरह की कोई न्यूज़ आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ जाके सबसे पहले चेक करो, इन्वेस्टिगेशंस करो, थर्ड पार्टी अलग से ऑडिट करवाओ। खुद तुम्हारे सिस्टम्स चेक करोगे, खुद की बुराई किसी को नहीं दिखती यार। मेरी भी वीडियोस में 100 मिस्टेक्स होती है, हर वीडियो के एंड में कहता हूँ कुछ भी गलत लगेगा इस कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करूँगा। मेरे लिए परफेक्ट है मेरी वीडियोस, बहुत सारी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं लेकिन मुझे पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं मानूंगा। इसलिए आप लोग थर्ड पार्टी व्यूअर हो मेरे, तो आप ज़रूर सही से कमेंट कर सकते हो और मुझे कमियाँ बता सकते हो। एक्सेप्ट भी करता हूँ बहुत सारी कमियाँ, ठीक है। इसलिए बाहर का इंसान होना ज़रूरी है, खुद ही आप असेसमेंट नहीं कर सकते खुद का। तो यही था आज की वीडियो से लेके। गवर्नमेंट से मेरी यही उम्मीद है गाइस, थोड़ा टाइट करो इस चीज़ को, ठीक है।
और अगर नहीं कर सकते तो ऐसा एक प्राइवेट डिपार्टमेंट फॉर्म करो, गवर्नमेंट के बाहर एक कंपनी है इस तरह से, और उनको आप टेंडर के बेसिस में जैसे भी वो दे दो कि अब इन्हें करना पड़ेगा। सेकेंडली, टेलकोज पे हैवी फाइन लगाओ। अब वो पुराने टेलकोज नहीं रहे कि थोड़ा ज़्यादा फाइन लगा दो तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, हर टेलको बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। बड़े बड़े फाइन लगाओ अगर नहीं मानती है तो, देश की सिक्योरिटी की बात है यार। गेम्स बैन हो जाते हैं, वेबसाइट्स बैन हो जाती है, सब बैन हो जाता है, टेलको बैन क्यों नहीं होता जब देश का डेटा लीक हो जाता है, ये सवाल है। और सेकेंडली, और अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो। इवन BSNL भी है ना, तो कुछ मिनिस्टर्स को या जो भी है उनको लीड कर रहे हैं, उनको आगे आके अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि यार आप लोगों की ही नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ है। किसी का भी डेटा लीक हो, जियो का होता है, VI का होता है, एयरटेल का होता है, इन कंपनीज के CEOs को, जो भी मैनेजमेंट है, सबको आके बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, पब्लिकली कहना चाहिए। बैकलैश मिलेगी, लेकिन एट द एंड आगे जाके तुमको डेफिनेटली अच्छी बात कहेंगे लोग तुम्हारे लिए, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, इस वीडियो को एंड करूँगा। कोई भी बुरी चीज़ लगी हो कमेंट करके बताना, क्या मिस्टेक्स है मैं फिक्स कर सकता हूँ फ्यूचर वीडियोज़ में। डेफिनेटली आपका फीडबैक लेके वर्क करता हूँ। पिछली वीडियोज़ में काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। सबको लाइक हार्ट नहीं कर पाता गाइस, सॉरी, बट डेफिनेटली पढ़ता सारे हूँ। सेकेंडली, कम्युनिटी पोस्ट में भी एक कमेंट आया था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। इसी तरह से फीडबैक देते रहना। आज की वीडियो में इतना ही था, बहुत सारी कमी हो गई होंगी, बहुत सारा डेटा प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ। डॉक्स टेलीकॉम में डेफिनेटली फ्यूचर में जाके बहुत सारी चीज़ें अपन डिटेल में बात करेंगे, जो कि ये मेन स्ट्रीम चैनल पे नहीं कर सकते उन चीज़ों की बात, तो ठीक है, वहाँ मिलते हैं कभी और। आज की वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय। आवाज़ उठाना सीखना गाइस, और इसी तरह से अपन करते रहेंगे। इंडिया में जो भी सारी चीज़ें हो रही है अपने साथ गलत, उसके खिलाफ सारी बात करेंगे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है और अपना राइट है सारी चीज़ों के लिए, और इसी तरह से और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। कमेंट करना, वीडियो सजेशंस वगैरह। बाय।